ज़िशान रफ़ीक साहब सूबाई वज़ीर बल्दियात है। थैंक यू वेरी मच ज़िशान साहब, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये बताइएगा ज़िशान साहब कि पीटीआई वाले तो कहते हैं कि ये फ़ैसला कुन एहतजाज है। उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर भी ये बात की है कि जनाब ये फ़ैसला कुन एहतजाज है और हम कप्तान की रहाई तक वापस नहीं आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई बानी चेयरमैन को रिहा कराने में कामयाब हो जाएगी? बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। गुजारिश ये है जी कि पीटीआई जो है ना वो एक सियासी जमात, तो मैं उसको कतन नहीं कहूँगा। सियासी जमातें जो है उनका किरदार सियासी होता है, और सियासी जमातें अगर एहतजाज करती हैं तो वो एहतजाज की तरह करती हैं। क्योंकि पीटीआई के जो किरदार पाकिस्तान की तारीख़ में पिछले खास तौर पर 3 सालों में आगे उठा के देख लें तो ये एक इंतशारी जमात है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करे। कौन कौन सा मौका नहीं है जिसके ऊपर इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की। आप देखें, जब मुआशी मुश्किलात थी और मुआशी मुश्किलात इनकी वजह से थी, इन्होंने जो 4 साल दौर गुजारा, इन्होंने पाकिस्तान का एक अच्छा चलता फिरता जो पाकिस्तान की मुआशी निज़ाम था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर मजबूरन हमें पाकिस्तान की मुआशी निज़ाम को बचाने के लिए, उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने IMF के पास जाना पड़ा, और वहाँ पे इन्होंने IMF के वो प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए कौन कौन सी एफ़र्ट्स इन्होंने की ताकि पाकिस्तान जो है ना दिवालिया हो जाए। इन्होंने ख़त लिखे उनको। तो ये सारी चीज़ें आप सामने रखें। उसके बाद फिर देखें 9 मई को हम किस तरह भुला सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन दिन है कि पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अपने लोगों को, हमारी यंग जनरेशन को उनकी ज़ेन साजी करके पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के दफाई इदारों के ऊपर हमलावर इन्होंने किया। और वो यूथ जिनके हाथ में शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब ने लैपटॉप पकड़ाए थे, इन्होंने उनके हाथों में पेट्रोल बम पकड़ा दिए। अब इस तरह की ये सारी बातें तो पूरी कौम आपसे बार बार उसी को सामने रखते हुए, इन चीज़ों को सामने रखते हुए देखें, अभी भी ये बार बार जब ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो ये पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान आज अपनी इकोनॉमिक कंडीशन आप देखें बहुत बेहतर है। पूरे दुनिया इस चीज़ को मान रही है। पाकिस्तान के अपने जो लोग हैं वो मान रहे हैं कि जी हमारे जो मुआशी इशारे हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं। लेकिन इनको ये देखें, इनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान डीरेल हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, जलाओ घराव हो। तो ये मैं अक्सर कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड याफ्ता हैं। जिस तरह रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम या मुलजिम होती है, ये रिकॉर्ड याफ्ता जमात है। इनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की बेहतरी नहीं है। इनका बुनियादी मकसद ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो डीरेल हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान जो है ना वो आगे ना बढ़ सके। क्योंकि इनको जहाँ से फंडिंग आती है उनकी ये डिमांड है कि ये चीज़ें करके दें हमें। ज़ाहिर है ये तो ओपन सीक्रेट है। क्या ये फॉरेन फंडेड जमात नहीं है? क्या इनको इसराइली शहरियों ने, भारत के शहरियों ने इनको फंडिंग की है कि नहीं की? रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये सारी आप कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये बार बार आए दिन क्यों ये ऐसे काम करते हैं। फिर आप देखिए, एहतजाज है, एहतजाज करना है तो कोई मसला नहीं। आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बताएं कि KP में इस वक्त अमन अमान की क्या सूरत हाल है? ये वहाँ पे वज़ीर आला है, इनकी गवर्नमेंट है, और तीसरा टर्नओवर है, 12 साल से वहाँ पे ये इनकी गवर्नमेंट है। कौन सी दूध शहद की नहरें इन्होंने वहाँ पे जो है ना वो। लेकिन ज़िशान साहब, हम तो अभी पंजाब की बात कर रहे हैं। एहतजाज इस्लामाबाद में है, आपने रोड्स यहाँ पंजाब में बंद कर दी हैं। पंजाब में आप पे इल्ज़ाम है कि आप छापे मार रहे हैं, PTI के कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। देखें, गुजारिश ये है कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हमने यहाँ पे लोगों को डराया धमकाया है। कि पंजाब फतह करने की कोशिश इन्होंने पहले भी की थी। अली अमीन गंडापुर साहब को आपने देखा था जब लाहौर में इनको जलसा करने के लिए आए थे, जगह भी दी थी इनको, पहुँचे नहीं। हमेशा ये ख़ुद जो है ना वो लेट पहुँचते हैं। इनके मसले मसाइल अपनी जमात के अंदर ख़ुद हैं। और आप देखें कि ये जो है ना ये कोई, जिस तरह मैंने कहा ना, पंजाब इस वक्त तरक्की कर रहा है, पंजाब इस वक्त जो है ना वो परफॉर्म कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, और तमाम सूबों में बिल्कुल वो एक नज़र आ रहा है कि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इनिशिएटिव नए नए आ रहे हैं, एक बिल्कुल नई तारीख रकम की जा रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें इनको क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने सूबे में ये काम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जब लोगों के लिए काम हो रहा है तो उसके लिए रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पंजाब अगर आएंगे और आके इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो पंजाब की हुकूमत ये इजाज़त नहीं देगी कतन भी। हुकूमत वक्त ज़िम्मेदार होती है लोगों के अमन व अमान का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी ज़िम्मेदारी है।
तो अगर ये इस तरह के काम करेंगे, लोगों के अमन व अमान को रिस्क में डालेंगे, तो ये कतन इजाज़त इनको नहीं दी जाएगी। ज़िशान साहब, गुजारिश ये है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में भी खबर है कि मरियम नवाज साहबा ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की और वज़ीर आला KP के हवाले से ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है पंजाब की तरफ यलगार करते हैं और एक सूबे का वज़ीर आला अगर इस तरह से दूसरे सूबे में जाके करना शुरू कर देगा तो क्या पंजाब हुकूमत जो है इनको तो रोकेगी, लेकिन मुस्तकबिल में आप भी KP में जाके कोई एहतजाज करने का प्रोग्राम रखते हैं? देखें जी, हमारा तो कभी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा कि हमने कभी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। अगर हम अपोजिशन में रहे हैं, हमने बड़ी ज़िम्मेदाराना अपोजिशन गुजारी है। क्या हमारी लीडरशिप जेलों में नहीं रही? नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा का हाथ पकड़ के ख़ुद जब उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला किया गया और वो फ़ैसला सारी दुनिया को पता था कि वो एक सियासी इंतकाम जो है ना वो लिया जा रहा है, तो वो ख़ुद आए और बहादुरी के साथ उन्होंने जेल काटी। क्या शहबाज शरीफ साहब ने, हमदा शहबाज शरीफ साहब ने जेलें नहीं काटी? क्या हाजा आसफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने, जितनी हमारी लीडरशिप है, हाजा साद रफ़ीक साहब, सलमान रफ़ीक साहब, आप नाम लेते जाएँ, उन्होंने जेलें नहीं काटी? क्या कभी किसी ने ऐसे किया? 5 साल हमने भी अपोजिशन में गुजारा है। क्या हमारी तरफ से किस तरह की गैर जिम्मेदाराना चीज़ें की गई? आप देखें ना, बुशरा बीबी जो कहा जाता है जी कि वो तो घरेलू खातून है। घरेलू खातून लोगों के टिकटों के फैसले करती हैं। वो तो टिकटों के फैसले कर रही हैं। वो तो कह रही है कि ये काम करोगे टिकटें मिलेंगी। उसके बाद उन्होंने ये जो खुदकशी बम फेंका है पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए, ये किस एजेंडे के तहत उन्होंने काम किया? और ये देखें, खुद इनके लोग कहते हैं जी वो इसका मकसद मतलब ये नहीं था, वाज़े था, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं। उन्होंने वाज़े तौर पे सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने की पूरी कोशिश की। और रिकॉर्डेड मैसेज, जो कि रिकॉर्डेड मैसेज को बाद में स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, उसके बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, अपने जितने ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके ऊपर PTI ने उसको चलाया। तो इसका मतलब ये उनकी पॉलिसी नज़र आती है। इस तरह के अनासर से आप जो है ना वो सख्ती से निपटना पड़ता है। तो ये मेरी ज़ाती राय है कि इसमें सख्ती से निपटना चाहिए बिल्कुल। अच्छा ज़िशान साहब, आप क्योंकि सूबाई वज़ीर बल्दियात हैं और बड़ा अहम महक के पास है, ये फरमाइए कि लोकल गवर्नमेंट, वैसे तो बल्दियाती इदारों के हवाले से हर जमात का सियासी मंशूर जो है वो ये इंतखाबी मंशूर है, उसमें भी ये होता है कि जी बल्दियाती इदारे कायम किए जाएंगे, उनको पूरे इख्तियारात दिए जाएंगे। लेकिन जब हुकूमत बनती है तो फिर उनमें हमेशा ताख़ीर होती है। तो क्या आपकी हुकूमत अब बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रही है? देखें जी, गुजारिश ये है कि आप फिर जब किसी जमात के बारे में, किसी हुकूमत के बारे में बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखें। पंजाब की तारीख़ में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई भी ऐसी जमात नहीं है, मुख्तलिफ़ हुकूमतें नहीं हैं जिन्होंने सही मानों में बल्दियाती इंतखाबात कराए। 1990 में जब नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो पहली दफ़ा वो पंजाब की तारीख़ में बल्दियाती इंतखाबात कराते हैं। 97 में जब दोबारा गवर्नमेंट आती है, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर वो इंतखाबात कराते हैं। 2013 में जब नवाज शरीफ साहब तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, हमारी गवर्नमेंट आती है, हमने फिर उस वक्त बल्दियाती इंतखाबात कराए। एक तो ये है हमारा कंडक्ट। दूसरों का कंडक्ट क्या है? देखें, हमारे चलते हुए बल्दियाती निज़ाम को ये घर भेज देते हैं। उनकी जब गवर्नमेंट आती है, 2008 में एक मुशर्रफ का जो निज़ाम था वो चल रहा था, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई पंजाब के अंदर, उन्होंने उनको घर नहीं भेजा, उन्होंने उस निज़ाम को चलने दिया। और अब पिछले 5 साल 4 साल जब इनकी गवर्नमेंट रही है पंजाब के अंदर, बल्कि 5 साल पूरे रही है इनकी गवर्नमेंट, उस पूरे 5 सालों में इन्होंने 3 कानून साजियाँ की लेकिन इंतखाबात नहीं कराए। तो ये आपको नज़र आता है कि आपकी विल क्या है, आपकी सीरियसनेस क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको सामने रखते हुए हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक बड़ा बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम लेके आ रही है, जो तकरीबन अपने फ़ाइनल शेप को पहुंच चुकी है। और बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको हम कैबिनेट से पास करा के तो असम्बली से पास कराएंगे, फिर इसका एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। सुथरा पंजाब का आप अक्सर जिक्र करते हैं, सुथरा पंजाब प्रोग्राम क्या है, कैसे काम करता है और इसका फ़ायदा क्या होगा? देखें इमरान भाई, गुजारिश ये है कि लोगों को साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करना, ये एक बुनियादी जो है ना लोगों की ज़रूरत है। हम लोग जब भी वेस्ट में जाते हैं, मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं, सबसे पहले हम किस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि यार सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है। हमारे पंजाब के अंदर, मैं पंजाब की बात करूँ, बस पूरे पाकिस्तान में ये सूरत हाल है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई सफाई का निज़ाम इससे पहले कभी नहीं रहा। बड़े शहरों की हद तक
कुछ इनिशिएटिव लिए गए शहबाज शरीफ साहब के दौर में, जब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ बनाई गई। लाहौर का एक मिसाल आपके सामने है, उसने सफाई के मेयार को बहुत बेहतर किया, लेकिन शायद वो नताइज उस तरह से हम पूरे पंजाब में नहीं जो है ना वो हमें मिल सके, क्योंकि वो उसका दायरा कार बड़ा मतलब वो शहरों की हद तक रहा। तो अब चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक यकसा निज़ाम देहातों और शहरों के लिए जो है ना वो लेके आ रही हैं, और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ये पहली दफ़ा देहातों को एक सॉलिड वेस्ट का सिस्टम दिया जा रहा है। यानी कि जो हमारा कचरा कूड़ा जो इकट्ठा होता है घरों से निकल के, तो फिर वो पूरे माहौल को आलूदा करता है। जो कचरों के ढेर लगे होते हैं देहातों में, शहरों के मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, वो तमाम के तमाम क्लियर किए जाएंगे। और एक ऐसा निज़ाम है जो कि आउटसोर्स किया गया है, जिसमें तकरीबन हमने अभी तक 80% 70% से ज़्यादा पंजाब को आउटसोर्स कर दिया है।